दतिया उपचुनाव को लेकर हुआ मतदान अब संपन्न हो चुका है, जहां बम्पर मतदान के बीच अब सियासत शुरू हो गई है। वहीं अब सवाल यह है कि दतिया में आखिर किसको जीत मिलेगी। वहीं दतिया की सियासत पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। देखिए, सबसे पहले तो मतदाताओं का जिन्होंने मतदान किया है उनको हार्दिक धन्यवाद, शुभकामनाएं, उनका आभार। क्योंकि लोकतंत्र के इस महायज्ञ में हर आदमी को अपनी आहुति देनी चाहिए। ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब देश में मोदी जी की सरकार हो, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार हो, डबल इंजन की सरकार हो, जो विकास की पटरी से दतिया उतर गया था उसको फिर से लाने का काम उसके मतदाताओं को करना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो मतदाता हैं उन्होंने जो वोट दिया है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए पक्ष में दिया है कि उनके जो कांग्रेस के विधायक थे 2.5 साल से जनता के बीच गए नहीं थे। आपने देखा कि उनको सजा हुई, उन्होंने जो गबन किया था, जो कांग्रेस के नेता ने जो हेरा फेरी की थी, कांग्रेस के जो विधायक ने छल कपट और भ्रष्टाचार किया था, जनता ने उसके विरोध में आकर मतदान करने का काम किया है। जो माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की विकास का जो रथ का पहिया पूरे प्रदेश में चल रहा है, माननीय हेमंत खंडेलवाल जी की जो संगठन की शक्ति है उसको लेकर हम, और माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के और साथ ही साथ डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के जो विकास कार्य थे उनको लेकर हम जनता के बीच में थे। जनता हमको आशीर्वाद दे रही थी, जनता हमको लाड़ प्यार दुलार सब दे रही है। देखिए, निश्चित रूप से आधी आबादी आबादी ने भी खुलकर वोट किया है। कांग्रेस की जो दो मुही नीति है, उनकी जो नेता प्रियंका गांधी हैं, जो कहती हैं कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, और जब संसद में बिल पेश हो रहा था तो उन्होंने जिस तरह से विरोध किया, इसका परिणाम उन्होंने पश्चिम बंगाल में भुगता है, इसका परिणाम वो मध्य प्रदेश के दतिया में भी भुगतेगी कांग्रेस। निश्चित रूप से कांग्रेस के साथ देंगे। हम लोग जब नीचे उतरे हैं, जमीन पर उतर के हमने लोगों से बात करी है, वहाँ के दुकानदारों से बात करी है, महिलाओं से बात करी है, सबका रुझान कांग्रेस पार्टी की तरफ है। वहाँ के जो प्रत्याशी है कुंवर घनश्याम सिंह जी की जो स्वभाव है वो बड़ा ही सरल सहज है, जिसके पूरा दतिया कायल है, क्योंकि अभी तक दतिया ने अहंकारी लोगों को जिताया था, जिसका जवाब 2023 में भी उन्होंने दिया और अब 2026 में भी वो भाजपा को जवाब देगी और कांग्रेस फिर से दतिया में आ रही है निश्चित रूप से। बिल्कुल, जिस तरह से मतदान प्रतिशत बढ़ा भी और महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के मतदान किया है, निश्चित रूप से महिला कांग्रेस के समर्थन में ही है। और 3 तारीख को देखिए हमारे प्रत्याशी जीतेंगे, कांग्रेस जीतेगी, वहाँ पे विधायक हमारा होगा फिर से। क्या प्रमुख मुद्दे आपको दिखे दतिया में आपकी बार? देखिए, पूरा ऑल ओवर इंडिया का ही मुद्दा था। वहाँ पे पेपर लीक को लेके बहुत आक्रोश था। वहाँ पे महिलाओं से जब मैं मिली तब उन्हें ऐसा लगा था कि वहाँ अगर हमारे बच्चे होते तो उनके साथ भी होता, और जो थे वो भी हमारे बच्चे थे, हमारे देश के बच्चे थे। एक लाडली बहना को भी बड़ा रोष था कि आज 2.5 साल हो गए हैं, सिर्फ हमें 1500 रुपए दिए जा रहे हैं, हमें ठग लिया गया है। 3000 रुपए कहाँ है हमारे? आज ढाई उन्होंने ये कहा था ना 2023 में कि आप हमारी सरकार बनते से ही भाजपा की सरकार बनते से आप 3000 रुपए देंगे, कहाँ है वो? महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। और इस गैस सिलेंडर 1200 1000 रुपए का गैस सिलेंडर है। वो तो कैलकुलेशन कर रहे हैं कि 1500 में रुपए में हम गैस सिलेंडर भी ले ले, 1000 रुपए का, 500 रुपए में बिजली का बिल भी भर ले और बच्चों की फीस भी भर ले और घर का राशन भी ले ले, कैसे करेंगे हम काम? तो निश्चित रूप से महिलाओं में बहुत आक्रोश है, इसलिए महिलाओं ने बढ़ चढ़ के वहाँ पे वोटिंग में हिस्सा लिया। और पूरी सभी, क्योंकि ये सिर्फ महिलाओं का मुद्दा नहीं है, महंगाई सभी, चाहे पुरुष हो या महिला, हर वर्ग को परेशान करती है। तो महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा रहा है वहाँ पे, तो निश्चित रूप से कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। क्या लगता है आपकी बार दतिया में एक बार फिर से कांग्रेस अपने विधानसभा सीट कामयाब हो जाएगी, हासिल करेगी? जी बिल्कुल, हमारी सीट हमारे पास में रहेगी 100%।